आत्माओं से संवाद। ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी जिज्ञासा और थोड़ा सा डर दोनों पैदा होते हैं ना। पर क्या हो अगर हम इसे सिर्फ एक विश्वास की तरह ना देखकर कुछ तरीकों और तकनीकों के नजरिए से देखें। आज हम कुछ ऐसे ही टूल्स और टेक्निक्स की बात करेंगे जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपको पता था कि आत्माओं से बात करना शायद मुमकिन हो सकता है? आज हम उन 7 खास तकनीकों पर नजर डालेंगे, या कह लें कि हैक पर, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ बहुत हाईटेक हैं तो कुछ सदियों पुराने तरीके भी। चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं आज की टेक्नोलॉजी के साथ। ये वो मॉडर्न टूल्स हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स उन आवाज़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आमतौर पर हमें सुनाई नहीं देती। हमारी लिस्ट की पहली तकनीक है EVP, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, और हम इसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार साइलेंस हैक के जरिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये EVP है क्या आखिर? देखिए, ये वो रहस्यमयी आवाजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स में तो आ जाती हैं, पर उस वक्त मौके पर मौजूद किसी भी इंसान को सुनाई नहीं देती। सोचकर देखिए, आपने एक बिल्कुल शांत कमरे को रिकॉर्ड किया और बाद में सुनने पर उसमें हल्की फुसफुसाहट मिली। यही है EVP। और इसको करना बहुत आसान है। आप अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस रिकॉर्डिंग शुरू करके अपना नाम और तारीख बताइए, फिर एक सीधा सा सवाल पूछिए, जैसे क्या यहाँ कोई मेरे साथ है? और इसके बाद आता है सबसे जरूरी स्टेप, कम से कम 10 सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो जाइए। माना जाता है कि इसी खामोशी में आपको जवाब मिल सकता है। EVP में जवाब सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हमारी अगली तकनीक आपको शायद उसी वक्त एक विजुअल जवाब दे सकती है, और शायद इसीलिए ये तरीका इतना पॉपुलर भी है। इसके लिए आपको एक खास तरह की टॉर्च चाहिए, वो घुमाकर ऑन ऑफ होने वाली। आपको उसे बस उस पॉइंट तक घुमाना है जहां लाइट बंद हो जाए, लेकिन एक जरा सी हरकत से वापस जल उठे। फिर इसे रखकर आप सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अगर आप हाँ कहना चाहते हैं तो इसे जलाइए। थ्योरी ये है कि एनर्जी में एक छोटा सा बदलाव भी उस कनेक्शन को पूरा करके टॉर्च जला सकता है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सीधे कूदने से पहले एक बहुत जरूरी काम होता है बेसलाइन सेट करना। मतलब ये जानना कि उस जगह पर कौन सी एनर्जी नॉर्मल है और कौन सी नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट से पहले अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करता है। इसका मकसद बड़ा दिलचस्प है। एक EMF मीटर से इन्वेस्टिगेटर्स पहले घर की नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मापते हैं, जैसे कि बिजली के स्विच बोर्ड या माइक्रोवेव के पास। असली खोज तब शुरू होती है जब मीटर कमरे के बीचों बीच, जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, वहां अचानक से हाई रीडिंग दिखाने लगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही अनोखे और सच कहूं तो विवादास्पद डिवाइस की, स्पिरिट बॉक्स। ये डिवाइस बहुत तेजी से रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैन करता है, जिससे एक तरह का वाइट नॉइज बनता है। और थ्योरी ये है कि आत्माएं इसी नॉइज को इस्तेमाल करके अपनी आवाज बना सकती हैं। लेकिन इसमें सुनना क्या है? इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान अलग अलग रेडियो स्टेशनों के टुकड़ों पर नहीं, बल्कि एक ही आवाज पर होता है जो कई फ्रीक्वेंसी को पार करते हुए सुनाई दे। एक रूल ऑफ थंब है, एक शब्द मिलना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर एक ही आवाज में 3 शब्द मिले तो उसे एक बातचीत की कोशिश माना जा सकता है। आजकल तो ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं जो इंटरनेट रेडियो के साथ यही काम करते हैं। टेक्नोलॉजी तो अब आई है, लेकिन इंसान सदियों से अनदेखी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब कुछ पारंपरिक और क्लासिक तरीकों की ओर बढ़ते हैं जो फिजिकल जवाब पाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डाउजिंग रॉड्स का इस्तेमाल सदियों से पानी खोजने के लिए होता आया है, लेकिन पैरानॉर्मल फील्ड में लोग इसे आत्माओं से हाँ या ना में जवाब पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं। तरीका बिल्कुल सीधा है। आप L शेप की 2 छड़ों को ढीले से पकड़ते हैं और एक कोड सेट करते हैं, जैसे हाँ के लिए इन रॉड्स को क्रॉस करो और नहीं के लिए इन्हें एक दूसरे से दूर करो। इससे आपको सीधे सीधे हाँ या ना में जवाब मिल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, जिसे आइडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं। मतलब हमारे ही अनजाने मसल मूवमेंट्स जो इन रॉड्स को हिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, वो इसे दूसरी दुनिया से फिजिकल फीडबैक पाने का एक भरोसेमंद तरीका मानते हैं।
डाउजिंग रॉड्स जैसा ही एक और आसान सा टूल है पेंडुलम। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं चाहिए, बस एक धागे से बंधा कोई भी वजन जैसे कोई पेंडेंट ये काम कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे कैलिब्रेट करना होता है, मतलब इसके साथ एक कोड सेट करना पड़ता है। आप इसे स्थिर पकड़कर पूछते हैं, मुझे हाँ का इशारा दिखाओ। वो जिस भी तरह से घूमेगा वो हाँ का कोड बन जाएगा। एक बार कोड सेट हो गया तो आप सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो अब तक हमने बाहरी टूल्स और गैजेट्स की बात की, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे ज़रूरी टूल बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, हमारी अपनी मानसिकता और हमारे बनाए हुए माहौल में। तो हमारी आखिरी तकनीक किसी डिवाइस के बारे में नहीं है, बल्कि एक माहौल और इरादा तय करने के बारे में है। आप इसे एक तरह का छोटा सा रिचुअल भी कह सकते हैं। पर इससे होता क्या है? देखिए, ये आपको शांत और फोकस्ड रहने में मदद करता है, और वो जो एक क्रीपी वाली फीलिंग होती है ना, उसको भी ये कम करता है। सेशन शुरू करने से पहले सिर्फ एक वाक्य कहना, जैसे यहाँ सिर्फ अच्छी आत्माओं का स्वागत है, आपके इरादे को साफ कर देता है और एक तरह का सेफ स्पेस बनाता है। हमने सातों तकनीकों के बारे में जान लिया है, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एक ऐसा नियम जिसे कभी भी किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये घोस्ट हंटिंग का गोल्डन रूल है। जब आपका सेशन पूरा हो जाए तो आपको स्पष्ट शब्दों में ये कहना ही कहना है, ये सत्र अब खत्म हो गया है, आप मेरे पीछे नहीं आ सकते या इस जगह पर नहीं रह सकते। अलविदा। इन शब्दों को बहुत साफ और मजबूती से कहना चाहिए। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक शिष्टाचार या स्पिरिचुअल हाइजीन कह सकते हैं। इसका मकसद ये पक्का करना है कि उस जगह पर शांति बनी रहे और कोई भी एनर्जी अनजाने में आपके साथ न जाए। तो ये थी वो तकनीकें जो इंसान अनदेखी दुनिया से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। कुछ के लिए हमारे पास आइडियो मोटर इफेक्ट जैसे वैज्ञानिक तर्क हैं, तो कुछ अब भी पूरी तरह से रहस्य हैं। तो असली सच्चाई कहाँ है? हमारे अपने दिमाग की गहराइयों में या फिर वाकई में कहीं और? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।